जम्मू में मौसम अगले 3 दिन तक मुश्किलों भरा रहेगा और काफी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बादल फटने, फ्लैश फ्लड, भारी बाढ़ और भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू में मौसम अगले 3 दिनों तक मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बादल फटने, फ्लैश फ्लड, भारी बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें। रात को काफी बिगाड़ रखा है। बारिश से हालात काफी बिगड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर में खासतौर से, और कई राज्यों में भी। वहीं इसी बीच जम्मू में मौसम अगले 3 दिन तक मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बादल फटने, फ्लैश फ्लड, भारी बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। हमने इससे पहले भी देखा कि जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लैंड स्लाइडिंग ने काफी परेशानी बढ़ाई है। कई बार हाईवेज को बंद करना पड़ा है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब सड़कों पर पूरा मलबा लैंड स्लाइडिंग का गिर पड़ा, पत्थर आ गिरे और कई लोगों की जान जो है वो बाल बाल बची। और आप देखें, चाहे वो तवी नदी हो या चनाब नदी हो, हर नदी में पानी का जो बहाव है वो काफी तेज हो गया है और इस तेज बहाव के बीच कुछ नदियां खतरे के निशान तक पहुंच गई हैं। ऐसे में जम्मू में खासतौर से अब यह बात कही जा रही है कि अगले 3 दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। जम्मू के कैनाल रोड पर एक नहर में युवक लापता हो गया। खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद नहर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू के कैनाल रोड पर एक नहर में एक युवक लापता हो गया। खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम मौके पर पहुंची है, जिसके बाद नहर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये तस्वीरें जम्मू की ही हैं। जम्मू के कैनाल रोड पर एक नहर के आसपास की तस्वीर आप देख रहे हैं। नहर में किस तरह लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और जो खबरें हैं उसके मुताबिक एक युवक नहर में लापता हो गया है और उस युवक के लापता होने के बाद, खबर मिलने के बाद फौरन वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है वो वहां पहुंच चुकी है और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ की टीम भी है, उसकी तलाश में लगी है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर राजन, बारिश के वजह कर हालात काफी बिगड़े हुए हैं। ऐसे में मौसम विभाग किस बात को लेकर अलर्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये कि एक युवक के लापता होने की खबर आ रही है कैनाल रोड नहर से, इसकी क्या तफसीलात हैं इस वक्त? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो युवक जो कि वह लापता था, अपने 3 दोस्तों के साथ जो है नहर के पास गया था, उसकी डेड बॉडी मिल चुकी है। उस पे हालांकि तफ्तीश जो है वो पुलिस की शुरू हो चुकी है। कई जो फैमिली है उसने कई सवाल निशान लगाए हैं, लेकिन तफ्तीश जो है उस मामले में होगी, तभी जो है सच मालूम हो पाएगा कि क्या ये एक साजिश है या वाकई ही जो है वो नहर में डूबने से उसकी मौत हुई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग ने लगातार जो है चेतावनी दी हुई है कि अभी भी जो नदी नालों के पास जो नौजवान जो है वो जा रहे हैं या लोग, हमने देखा मैंने आया है कि मवेशी लेके अपने जा रहे हैं, वो ना जाएं, क्योंकि अभी भी जो है 30 जुलाई यानी क्या शाम तक जो है वो बरसात हो सकती है। हालांकि जम्मू में आज बादल जो एवं जो धूप है वो आंख मिचौली का खेल रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बरसात अभी भी हो रही है, जिससे कि जो नदी नाले हैं निचले जो लेवल पे वो उनमें जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। तो ऐसे में जो एडवाइजरी है वो मौसम को लेकर भी है और ट्रेवल एडवाइजरी भी इशू की गई है, यानी कि जो लैंडस्लाइड एवं शूटिंग स्टोन की घटनाएं जो नेशनल हाईवे पे घट रही हैं वो वापिस
वापस जो है हो सकती हैं। इसीलिए यदि कोई अपना ट्रैवल प्लान कर रहा है, चाहे वो चनाब वैली की तरफ किश्तवाड़ डोडा या जम्मू से श्रीनगर जाने का प्लान कर रहा है, तो नेशनल हाईवे का जो स्टेटस है, जो ट्रैवल एडवाइजरी है, वो एक दफा जो है वो देख ले, उसके बाद ही वो जाए। क्योंकि जो इस वक्त जान माल की सुरक्षा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपना कोई इंपॉर्टेंट काम जो है वो टेम्पररी जो है स्थगित कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। क्योंकि अभी भी मौसम की भविष्यवाणी ऐसी बनी हुई है कि अचानक जो है जब बादल छा जाते हैं तो बरसात भी यकजक जो है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें हमेशा से खदशा बना रहता है कि जो शूटिंग स्टोन एवं जो लैंडस्लाइड का खदशा है उससे कोई नुकसान ना हो। इस बाबत जो है लगातार प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी इशू की जा रही है। हालांकि यहां से बालटाल रूट के लिए भी यात्रा जो है आज गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पहलगाम के रूट से अभी भी यात्रा की शुरुआत नहीं हुई है। और ऐसे में यहाँ पे यात्रियों ने यही जो है अपनी एक होप जो है वो जताई है कि जल्द से जल्द जो है पहलगाम की से भी यात्रा मार्ग जो है वो रूट जो है उसकी शुरुआत हो, ताकि उनको जो है आसानी हो। लेकिन फिलहाल जो मौसम है उसकी भविष्यवाणी के चलते आंख मिचौली का खेल अभी भी बादल एवं धूप जो है वो जम्मू में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तवी नदी का जो जलस्तर है अभी सुबह के वक्त कुछ कम है, लेकिन यदि पहाड़ों पर बरसात लगातार होती रहती है तो जलस्तर एकदम से बढ़ेगा। जी ऐसे में एक अहम बात यहाँ पर यह है राजन की कुछ चीजें से ये होती है कि आप उसे चाहे कुदरती आफत कह लें या जो कह लें, एक तैयारी है होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन पहले से कितना तैयार था, दूसरा कि लोगों की तरफ से अपना रिस्पांस कि वो कितना एहतियात बरत रहे हैं। आप इन दोनों में क्या देख पा रहे हैं? एहतियात बरतने में लोग किस हद तक जो है उसको तरजीह दे रहे हैं, और दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कैसी है? ये देखिए, पिछले साल के मुकाबले जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस दफा उसने जो कदम उठाए हैं और बहुत ही टाइमली उठाए हैं। बनिस्पत आप देखें कि जिस तरह से पिछले साल माता वैष्णो देवी की यात्रा में बादल फटने से काफी जानमाल का नुकसान हुआ था, चशोती में किश्तवाड़ में बादल फटने से काफी जानमाल का नुकसान हुआ। इस दफा कई यात्राएं जो हैं वो पहले ही कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो ये जो पिछले जो सबक सीखे एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसी के बेसिस पे जो है ये कदम उठाए गए, जिससे हम समझ सकते हैं कि कई दफा जो है जो नेशनल हाईवे हो या पहाड़ी इलाके हो, वहां पे चट्टानें अभी भी खिसकती हुई उनके कई जो दृश्य है वो हम देख सकते हैं, वो सामने आए इस दफा भी। लेकिन नुकसान इतना बड़ा इसलिए नहीं हुआ कि प्रशासन ने पिछले साल से सबक लिया था और उस चलते जो है यात्राओं को लगभग एक हफ्ते तक जो है अमरनाथ की यात्रा जो है वो स्थगित करनी पड़ी टेम्पररी। और उसके साथ साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित रही। जो मौसम खुलता गया वही जो है जो प्रशासन है अपनी निगाह बना के रखा हुआ था मौसम पे। तो जैसे ही मौसम खुला वापस यात्रा की शुरुआत हुई। यदि वापस जो है ऐसे हालात बनते हैं कि बहुत ज्यादा तेज बरसात या रेड अलर्ट या येलो अलर्ट इशू किया जाता है तो वापस उसका इंपैक्ट भी यात्रा पे आ सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम खुला हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अब आईएमडी की जो एडवाइजरी है वो वक्तन जो है सामने आ रही है, जिसके चलते बहुत फायदा जो है प्रशासन को, श्रद्धालुओं को भी मिला है। और वो पहले से ही ये जान लेते हैं कि आज जो एडवाइजरी है वो इस हिसाब से है कि उनका ट्रेवल करना उनके लिए सेफ नहीं रहेगा। तो उसी तरीके से जो है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया राजन तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और राजन ने जैसा कि जानकारी, अहम जानकारी दी, वो ये राजन ने बताया कि कनाल रोड पर एक नहर में युवक जो लापता हो गया था, उस युवक की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। हालांकि तफ्तीश अभी भी जारी है। और अब आगे बढ़ेंगे। साबा के रामगढ़ क्षेत्र में रात भर हुई भारी बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया है। रामगढ़ नंदपुर और रामगढ़ केसो सड़कें जलमग्न होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। सड़कों पर जल भराव की वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कर प्रभावित मार्गों को सुचारू बनाने की मांग की है। और लगातार बारिश से सांबा के घगवाल राजपुरा सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने समय पर मरम्मत नहीं कराई। इसके बाद ग्रामीणों ने आपस में चंदा जुटाकर सड़क की अस्थायी मरम्मत करवाई ताकि आवागमन सुचारू हो सके। अब लोगों ने प्रशासन से सड़क की जल्द स्थायी मरम्मत की मांग की है।
आने वाले एमएलए से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में अल्टरनेटिव ये हो जाएगा, मैं कोई टीम भेजता हूँ। लेकिन उनके कहने पर भी पीडब्ल्यू की टीम जहाँ पर नहीं पहुँची है। तो आप खुद देख रहे हो कि आज हमने सभी युवा जो हम बैठे हुआ यहाँ पे, हमने सभी ने जो मेरे लड़के आगे हुए हैं उन्होंने कलेक्शन करके हमें खुद हमने ये जेसीबी मंगवाई और हमारे गाँव के ट्रैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और ये पुल हम चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लगभग 3-4 साल से यही हालात है हमारे गाँव के। जब बारिश पानी आता है तो ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। हमारी कनेक्टिविटी टोटल टूट जाती है। नेशनल हाईवे, अगर राजपुरा वासियों ने नेशनल हाईवे जाना हो तो उनकी कनेक्टिविटी टूट जाती है, और हमारी तहसील जैसे राजपुरा है हमारी कनेक्टिविटी। और बड़े दुख की बात है कि तहसीलदार ऑफिस और एसडीएम ऑफिस की कनेक्टिविटी यही है। हमने भी बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई और एमएलए साहब ने भी, वो भी जहाँ आए थे उन्होंने भी बहुत बार इनको बोला, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हाई सेकेंडरी राजपुरा में पढ़ने आते हैं, तो अब बच्चों का जो उनका पूरा लिंक टूट गया है, बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे? तो अगर सेंटर से जो पैसा मिला हुआ है, हम जो हमारी JNK की सरकार है, तो उन्होंने ये ध्यान क्यों नहीं दिया कि हमारे ये भी डैमेज हुए हैं, उनको श्रीनगर में दिखाई देता है, आगे पीछे और दिखाई देता है, और जो जम्मू के साथ जो भेदभाव ये कर रहे हैं, कभी भी इनको ये दिखाई नहीं देता कि इन लोगों की तकलीफ भी कुछ होगी। जम्मू कश्मीर में मौसम को लेकर नई चेतावनी। बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा। प्रशासन ने लोगों को किया आगाह। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते खतरे के बीच मौसम विभाग की एक और चेतावनी डरा रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से अपील की है कि वो नदियों, नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहे और बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें। लगातार बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और सड़क खोलने का काम जारी है। जिस तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी कि जम्मू में जो है वो 30 जुलाई तक बरसात हो सकती है, वैसे ही देखने में भी आया है। अब 2 दिन से जो है लगातार जम्मू में बरसात हो रही है, जिससे वापस तवी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि जो तवी नदी है इस वक्त वापस उफान पे आ चुकी है। एडवाइजरी भी इशू कर दी गई है। जो ताज़ा एडवाइजरी है उसके मुताबिक अभी 30 जुलाई एवं 31 जुलाई तक जो है ये बरसात यूं ही हो सकती है। ऐसे में लोग जो हैं वो एहतियात बरतें हैं, और जो लो लाइंग यानी कि निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष ये कहा गया है कि आप जो है अलर्ट रहें। वहीं भारी बारिश को देखते हुए डोडा और किश्तवाड़ समेत कई जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं पहले से तय समय के अनुसार जारी रहेंगी। लगातार बारिश के कारण रियासी में सलाल डैम में पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ गया है, जिसके बाद एहतियातन डैम के गेट खोल दिए गए। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कठुआ जिले के बेला इलाके में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बरसाती नालों में अचानक तेज बहाव आने से कूटा सैडा मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। कई गाँव का संपर्क टूट गया है। मूसलाधार बारिश का असर सिर्फ सड़कों और ट्रैफिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के घरों तक पहुंचने वाला पीने का पानी भी संकट में आ गया। राजौरी में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड ने जल शक्ति विभाग की 143 पेयजल योजनाओं को प्रभावित कर दिया। नतीजा, शहर के कई वार्डों में नलों का पानी बंद है और लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। हालांकि जल शक्ति विभाग का दावा है कि क्षतिग्रस्त योजनाओं को युद्ध स्तर पर बहाल किया जा रहा है और जल्द ही सभी प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। हमारी पीडी और पीएचई की जो पाइप्स थी, पोल्स थे, वो पानी में बह गए और यहाँ की जो व्यवस्था थी सारी डगमगा गई। काफ़ी देर स्ट्रगल करने के बाद उसमें जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी के लोग थे वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे। रिक्वेस्ट करते हैं
कि जहां जहां पावर चाहिए, जहां जहां पानी चाहिए, लोगों को समय पर मिलना चाहिए। इसमें हमारे जितने स्ट्रक्चर थे, हमारे 148 स्कीम जो है वो डैमेज हो चुके हैं, जिसमें 31 है जो कंप्लीट डैमेज हो चुके हैं। तो उसमें हमने जब हमारा फिलिंग स्टेशन था, फिलिंग स्टेशन जो यहाँ से हम टैंकर भर के लोगों को सप्लाई करते थे, वो भी मतलब उसका भी वो भी डैमेज हो गया कंप्लीट तरीके से। फिर हमने जेनसेट एक जम्मू से 125 KVA का हायर किया और उसको हमने संगम स्टेशन पर लगा के वहाँ से टैंकर फिलिंग भी की और लोगों को पानी भी सप्लाई जो है वो रिस्टोर की। फिलहाल जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचे, प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से परहेज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। कटरा में कथित नकली चांदी मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सांबा में वरिष्ठ नेता रमन भल्ला ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलता, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। और एक और अहम खबर, श्री अमरनाथ यात्रा के तहत आज 1795 श्रद्धालुओं का 23वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के यात्री निवास से बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुआ। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने पहलगाम मार्ग को जल्द खोले जाने की अपील की है। मौसम विभाग की बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। तेईसवां जत्था जो है आज यात्री निवास बेस कैंप से आज निकला है। टाइट सिक्योरिटी अभी भी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि बालटाल से जो है अभी जो यात्रा है वो चल रही है, लेकिन पहलगाम से अभी यात्रा की शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि मौसम भी जिस तरह का बना हुआ है। यहाँ पे तवी रिवर फ्रंट पे भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे पहलगाम से यात्रा अभी नहीं चालू हुई है, उससे जो है कहीं ना कहीं जो अमरनाथ श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं सकते में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहलगाम से भी यात्रा की शुरुआत हो। हालांकि आप देख सकते हैं कि यात्री निवास भवन जम्मू में जो है वो सिक्योरिटी अभी भी बढ़ाई गई है। हालांकि यहाँ तक कि मीडिया पे भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनको भी अनुमति नहीं दी जाती है यात्री निवास भवन एवं यहाँ तवी रिवर फ्रंट में जाने की। लेकिन आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु अभी भी अपना RFID कार्ड लेने यहाँ पहुँच रहे हैं और जो ऑन द स्पॉट जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भी जिस तरह से पहले रश था वैसा रश तो नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं अभी भी काफ़ी संख्या में जो है वो पहुंच रहे हैं। जम्मू में विभिन्न स्थानों पे जिस तरह से उनका पहले ही इंतजाम किया हुआ है प्रशासन की तरफ से, वो जो इंतजाम है वो अभी भी बना हुआ है। 57 दिन की ये यात्रा है। ऐसे में जो है श्रद्धालुओं की यही मांग है कि जल्द से जल्द पहलगाम का रास्ता भी खोला जाए। मौसम की एडवाइजरी की बात की जाए तो आज शाम तक जो है ये मौसम की एडवाइजरी है कि यहाँ पे बरसात जो है हो सकती है, जिससे फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड एवं जो है शूटिंग स्टोन की घटनाएं नेशनल हाईवे पे हो सकती हैं, जिसके चलते जो ट्रैवल एवं मौसम के संबंधित जो एडवाइजरीज हैं वो पहले से ही इशू कर दी गई हैं। और ऐसे में सब लोगों से भी ये कहा गया है कि इनका पालन कीजिए और ऐसे में अमरनाथ यात्री जो हैं उनका उत्साह अभी भी बना हुआ है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा की पवित्र छड़ी यानी छड़ी मुबारक भूमि पूजन के लिए पहलगाम पहुंची। महंत दीपेंद्र गिरी महाराज की अगुवाई में पारंपरिक रस्में संपन्न हुई। इसके बाद पवित्र छड़ी अनंतनाग के ऐतिहासिक मारतंड मंदिर पहुंचेगी, जहां भूमि पूजन की अन्य धार्मिक रस्में अदा की जाएंगी। हम बरनाला पंजाब से आए हुए हैं और हमारा लंगर लगा हुआ 8 नंबर से बेस कैंप में लंगर लगा हुआ, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। आज भूमि पूजन हो रहा है, हमारे बड़े भाग हैं और सब सुखी रहे। इससे पहले आपने भूमि पूजन में कभी शिरकत की? जी जी, मैंने कई बार किया। मैं 22 साल से बराबर आ रहा हूँ। 22 साल? हाँ जी 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 जी। और तो हम लंगर की सेवा करते हैं और भूमि पूजन पे जरूर आते हैं। भूमि पूजन पे आप जरूर आते हैं? जी जी जी, महाराज जी के दर्शन करते हैं और सभी सुखी रहे, सब बढ़िया रहे। आज छड़ी
मुबारक आज यहाँ पहुंची है पहलगाम, क्या आपका मैसेज, क्या पैगाम? हमारा मैसेज यही है कि बड़ी अच्छी यात्रा होती रहे। ऑफिशियली यात्रा तो अब ही शुरू होगी, तो यात्रा यहाँ पहलगाम की खुले और हम लोग लंगर वाले और सभी लोग सेवा करें, आप लोग भी सेवा करें। और अमरनाथ यात्रा के बीच कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम में पर्यटन फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्थानीय लोगों की गर्मजोशी और बेहतर इंतजामात की जमकर तारीफ कर रहे हैं। होटल मालिकों, गाइडों के स्वागत ने पर्यटकों के अनुभव को यादगार बना दिया है, जो कश्मीर में पर्यटन के प्रति बढ़ते भरोसे की तस्वीर पेश करता है। पहलगाम की हसीन वादियों में इस वक्त हम मौजूद हैं और अगर हम पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक काफ़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली से आए हुए कुछ सयाह हैं, आरवी हमारे साथ मौजूद हैं। आरवी, आपका बहुत बहुत जो है खैर मकदम है, आप पहलगाम आए, कैसा लगा पहलगाम आके? बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है पहलगाम। यहाँ की जो रिवर्स है वो बहुत सुंदर है, यहाँ की राफ्टिंग बहुत सुंदर है, इतने सुंदर माउंटेन्स है, खाना भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी यहाँ का वॉलनट वाला हलवा खाया, बहुत अच्छा था टेस्ट में। एंड मतलब ओवरऑल बहुत सुंदर है पहलगाम। हॉस्पिटैलिटी 10 on 10, बहुत सब। यहाँ पे हमारा ड्राइवर भी इतना अच्छा है, मतलब उसकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इससे पहले कभी पहलगाम आए आप? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। फर्स्ट टाइम? यस, अमेजिंग, 10 on 10। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, सबको यहाँ पे आना चाहिए, बहुत सुंदर जगह है। मैं बताऊं, ये मेरा ड्रीम प्लेस था। हम इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी बहुत जगह घूमे हुए, लेकिन इस बार ये था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे हम कश्मीर में प्लान करेंगे। अरे वाह, क्या बात है जी। तो हमने यहाँ का प्लान करा, लेकिन इट वाज लाइक सबसे बेस्ट। जन्मदिन मनाया? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से मनाया हमने, बहुत अच्छा रहा। सेलिब्रेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ लिदर रिवर के पास आप लोगों ने सेलिब्रेट किया? नहीं, हम लोगों ने श्रीनगर में। अच्छा, श्रीनगर में। श्रीनगर से आज ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो क्या मैसेज रहेगा बाकी टूरिस्टर्स के लिए और स्पेशली यहाँ की हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें, खाना पीना बाकी चीजें? देखिए, मैंने वीडियोस में देखा था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच में जेन्युइनली दे आर बेस्ट। मतलब ड्राइवर भैया या होटल में या हमने जिनसे पैकेज लिया है, दे आर बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। मरने से पहले एक बार आना चाहिए। चलिए, ये इनका स्लोगन है और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं। ये देखिए, ये इस वक्त हम यहाँ पंजाबी रसोई के पास हैं और यूजुअली इनने खाने की भी तारीफ की काफ़ी और हॉस्पिटैलिटी की तारीफ की, पहलगाम के निवासियों की तारीफ की। और ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ जो एनवायरनमेंट है, दरियाई लिदर और यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ के लॉन्ग लॉन्ग मेडोज कहीं ना कहीं हमेशा से ही आकर्षित करते आ रहे हैं टूरिस्ट्स को और यही वजह है कि बार बार यहाँ सयाह आ रहे हैं और यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम कश्मीर। तो ये इस बात की गम्माज है, अभी आपने जो तस्वीरें देखी उसमें एक आपने बोर्ड देखा होगा, इस पर लिखा था कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। यही खास बात है, जो हॉस्पिटैलिटी वहाँ कश्मीर में पर्यटकों को मिलती है वो अनोखी है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में श्री गुरु रविदास समस्था संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। रामगढ़ के विधायक डी.के. मन्याल ने दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत गुरु रविदास जी के समानता, भाईचारे और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में समस्था यात्रा और कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान 20 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का 650वां जो जयंती दिवस है वो 20 फरवरी 2027 को मनाया जाएगा। इस जयंती को एक बड़े ही भव्य रूप में मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कि जो समाज है वो एकजुट रहे, समाज जो है वो एकमुठ रहे, यूनाइटेड रहे, जुड़ा हुआ रहे। इस नाते आज माघ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक जो अभियान चलाया जा रहा है, समरसता संकल्प अभियान, संत शिरोमणि गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान, जो 29 जुलाई से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान में आज के दिन गुरु रविदास जी के मंदिर में और अलग अलग मंदिरों में दीप जलाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके बाद समरसता यात्रा है, पावन माटी जो है वो वाराणसी से, सीर गोवर्धनपुर से जो गुरु जी का जन्म स्थान है वहाँ से आएगी। अलग अलग कलशों में वो हर गांव के मंदिर तक, हर गांव तक पहुँचेगी।